नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है और आज बात होगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की, जो यूं तो बीते कई दिनों से महीनों से सुर्खियां बटोर रहा है। जिस आयोग पर ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के चयन की जिम्मेदारी है, उसमें मिसमैनेजमेंट, अनियमितता कितनी भारी है, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। आपके घर का अगर कोई बच्चा या अगर आप खुद एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। देश में क्या कुछ चल रहा है, छात्रों के साथ किस तरीके का गंदा मजाक किया जा रहा है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना आज बेहद अहम है। दरअसल आज से एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। देश के 129 से अधिक शहरों में 26 सितंबर तक परीक्षा होनी है। परीक्षा से पहले ताल ठोकी जा रही थी, दावा किया जा रहा था कि इस बार पारदर्शी होगी परीक्षा, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, बद इंतजामी के जो दाग लगे हैं वो धुल जाएंगे। लेकिन आज यानी परीक्षा के पहले ही दिन जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, ऐसी अव्यवस्था, कुव्यवस्था की तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर अगर आपका खून नहीं खौल रहा, अगर आपको चिंता नहीं हो रही, हैरानी नहीं हो रही, तो मान लीजिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आम बात हो चुकी है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो महीनों से तैयारी करता है, दिन रात किताबों में सिर खपाता है, फिर परीक्षा वाले दिन घर से सेंटर तक पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि सिस्टम चालू नहीं हो रहा, आज एग्जाम कैंसिल है। या आखिर परीक्षा हो रही है देश में या मजाक चल रहा है? क्या एसएससी में बिना तैयारी के सब कुछ हो रहा है? आखिर क्यों बार बार बच्चों का समय, मेहनत, पैसा, सब कुछ और सबसे बड़ी बात मनोबल बर्बाद किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि इस बद इंतजामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आधी अधूरी तैयारी। छात्रों के भविष्य पर क्यों है आखिर संकट भारी? इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। तो आपको बताते चले कि आज एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 26 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होनी है। 4 पालियों में यह परीक्षा हो रही थी और आज इतनी ज्यादा अनियमितता देखने को मिली इस पूरी परीक्षा के दौरान। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बद इंतजामी साफ तौर पर देखने को मिली। सेंटर पहुंचे, दूर दराज से जो छात्र पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए, उन्हें मालूम पड़ा कि उनका पेपर आज हो नहीं सकता। उसके पीछे जो वजह बताई गई वो हास्यास्पद मानी जा सकती है। बताते चलें कि कोलकाता के एक सेंटर में तो यहां तक न बता गई कि जिन लैपटॉपों पर परीक्षा कंडक्ट कराई जानी थी, क्योंकि सीबीटी एग्जाम था, लैपटॉप पर परीक्षा होनी थी और लैपटॉप ही चोरी हो गए। ऐसे में न केवल अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आई हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही जिसकी भेंट छात्रों का भविष्य पर पड़ रहा है। पेपर नहीं दोगे तो कर क्या लोगे तुम लोग? पेपर नहीं दोगे तो कर क्या लोगे तुम लोग? और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर दरअसल कानपुर से सामने आई है, जहां पर एक बच्ची जो सेंटर पहुंची परीक्षा देने के लिए, उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और उसके बाद उसे परीक्षा नहीं देने दी गई। तकनीकी खामियों के चलते कहीं तो कहीं पर अव्यवस्थाओं के चलते छात्र भारी समस्या से गुजर रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताते चलें आपको कि आज गुरुग्राम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, दिल्ली से भी। और परीक्षाएं कई सेंटर्स पर कैंसिल कर दी गई, निरस्त कर दी गई। दोबारा वहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, पोस्टपोन कर दी गई है परीक्षा। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ी जो चिंता है वो ये है कि एक छात्र जो न जाने कब से एक परीक्षा की तैयारी में तल्लीन रहता है, जुटा रहता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है। परीक्षा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती है, छात्रों के मन में जो टेंशन है वो बढ़ती हुई देखी जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो बच्चा जो है दूर दराज के इलाकों से 100-100 किलोमीटर दूर सेंटर्स पर जाता है, वहां पर जाने के बाद उसे ये मालूम पड़े कि आज उसका जो पेपर था, जो परीक्षा थी, वो आज के लिए निरस्त कर दी जाती है, पोस्टपोन कर दी जाती है, तो उसके मनोबल पर कितनी ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली ये तस्वीरें हैं। धैर्य जो है, छात्रों के सब्र का बांध जो है वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। आधे अधूरे इंतजामात के बीच आखिर क्यों परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है और बार बार आखिर क्यों एसएससी जो है वो सवालिया निशानों के घेरे में आता है? मेहनत, समय, पैसा, सब कुछ एक परीक्षार्थी का, एक अभ्यर्थी का बर्बाद होता नजर आता है। और
ये किसकी नाकामी, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। जहां सरकार लगातार छात्र हित के दावों की बात कर रही है, ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अधिकारी जो हैं, प्रशासन जो है वो सरकार की मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। एसएससी की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही फिलहाल में आपको बताते चले कि बीते महीने की ही बात है जब भारी संख्या में जो छात्र थे वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते देखे गए थे और मामला ऐसा ही था। एसएससी की परीक्षा थी और उससे जुड़ी बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आई थी। 500 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट कर दिए गए थे। छात्र किसी तरीके से सेंटर पर पहुंचे तो पता चला कि गांव देहात में सेंटर है, सेंटर खोजने में मुश्किल होती है। उसके बाद जहां पर वो परीक्षा दे रहे थे वहां पर ना उनको पेन मिल रहे थे, ना वहां पर ठीक से कंप्यूटर काम कर रहे थे, माउस में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई थी। बड़ा सवाल यह है कि एक बच्चा जो दिन रात अपनी सारी ताकत झोंक देता है एक परीक्षा के लिए, ना जाने कितने सारे अपने सपनों को ताक पर रख देता है, सिर्फ अधिकारी बनने का ख्वाब देखता है, उसके लिए ये कितना बड़ा प्रशासन किस तरीके से बच्चों का मनोबल तोड़ रहा है और इस पर कौन लेगा जिम्मेदारी। आज आपको बताते चलें कि पेपर जो हैं वो कैंसिल हो गए। लाखों छात्रों की इससे टेंशन बढ़ती हुई नजर आई और ये एक केंद्र की तस्वीर है जहां पर पेपर कैंसिल हो गए। उसके बाद छात्रों को केले बांटे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर इस वक्त एसएससी के जो छात्र हैं वो एक बार फिर से प्रोटेस्ट करते देखे जा रहे हैं और प्रोटेस्ट लाजमी भी है। बताते चलें इससे पहले जंतर मंतर पर जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। छात्र अपनी मांगों को लेकर आए दिन सड़कों पर नजर आते हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, स्थिति जस की तस छात्रों की बनी हुई है। छात्रों की समस्या एक सी है, भले ही परीक्षाएं अलग अलग हों, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। 2024 की अगर बात की जाए तो उसे पेपर लीक का साल माना जा रहा था। यूपी पीसीएस से लेकर पुलिस भर्ती परीक्षा तक के पेपर्स लीक हो गए थे उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद कई सख्त कानून नियम भी बनाए गए। लेकिन अगर एसएससी की बात की जाए तो जो लगातार सवालिया निशान एसएससी पर खड़े हो रहे हैं, एक एजेंसी जिसको पेपर कराने की जिम्मेदारी दी जाती है उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होने के बावजूद उससे टेंडर छीना नहीं जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर बार बार जो बवाल हो रहा है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जो बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है। बताते चले आपको कि 3 शिफ्टों में 3 पालियों में परीक्षा होनी थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 10 बजे तक थी, दूसरी शिफ्ट 11:45 बजे से 12:45 बजे के बीच थी और तीसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। लेकिन सुबह से ही कई जगहों पर छात्रों को बद इंतजामी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ तकनीकी कारणों से परीक्षा नहीं हो पाई, ये जानकारी सामने आई। दरअसल जम्मू के डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में पहली शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर दिया गया। एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया कि परीक्षा तकनीकी दिक्कतों की वजह से नहीं हो पाई है और अब यहां के उम्मीदवारों की परीक्षा 26 सितंबर 2025 को होगी। कोलकाता से भी एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही थी और इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि जहां पर फर्स्ट एमएसओ बिल्डिंग की 8वीं मंजिल आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से पहले कई लैपटॉप चोरी हो गए। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि आयोग को 12 सितंबर 2025 की सभी शिफ्ट सुबह, दोपहर और शाम की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। इस घटना ने न केवल परीक्षा प्रक्रिया को बाधित कर दिया बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैनेजमेंट हो रहा है, छात्रों का मनोबल टूट रहा है, बद इंतजामी की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही साथ रजत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, छात्र नेता हैं, एसएससी के अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु पांडे जी, शुभम हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एनएसयूआई से। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत
रजत जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एसएससी लगातार सवालिया घेरे में है, एक के बाद एक जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करा रहा है एसएससी, वहां पर बद इंतजामी, कुव्यवस्था, अव्यवस्था की पूरी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मैम, जो आपने कहा उस पे मैं पूर्ण सहमत हूँ। एसएससी की कोई घटनाएं पहली बार नहीं है। जिस तरीके से छात्र हर वर्ष आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि एसएससी जैसा भ्रष्ट आयोग जो रह करके विवादित क्षेत्रों, विवादित चीजों में आता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि परीक्षा केंद्रों को लेकर के, परीक्षा कराने को लेकर जो अव्यवस्थाएं हुई थी, जिससे छात्र, दिल्ली के छात्र नहीं, अपितु पूरे देश के छात्र जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे पहुंचे, वहां अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लाठी चलवाई गई और जो अध्यापक वहां धरने पर बैठे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उससे पूरे देश के जो एसएससी के छात्र थे उसमें काफी नाराजगी व्याप्त हुई। और इस तरीके जो घटनाएं दोबारा अगर आई है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मुद्दा बनता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसी तस्वीरें तब सामने आई हैं जब एसएससी के द्वारा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी गई थी कि भाई हम नियमों को और ज्यादा सख्त कर रहे हैं। कई ठोस नियम बना दिए एसएससी ने, जुर्माना तक 1 करोड़ तक का ठोकने की बात कह दी, लेकिन खुद नहीं सुधर रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हिमांशु पांडे जी, एसएससी अभ्यर्थी हैं आप, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है भाई एग्जाम देने के लिए? अभी जैसा कि फिलहाल अभी पीजीएल की बात कर ली जाए, अभी कल रात में मेरे मित्र हैं दिल्ली में, शायद दिल्ली में, हाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। उनका भी एग्जाम शायद आज ही था। तो उनको जो है पहला एडमिट कार्ड जारी हुआ कि यहाँ पे एग्जाम कहाँ है अभी शायद, और फिर भारतीय विद्या निकेतन है करके कुछ सेंटर जी, वहाँ उनका था। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पे आज के दिन अचानक से कि आज उनका पेपर जो है पोस्टपोन कर दिया गया, तो कैंसिल कर दिया गया, कोई टेक्निकल बता के या कोई एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बता के। इस तरीके से बच्चा जो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले घर आया हुआ था, पता लगा कि एग्जाम 12 से 27 सितंबर के बीच में जो है 15 दिन में आयोजित किया जाएगा। इसमें बच्चा फिर से यहाँ से गया किस तरीके से, अब अचानक से फिर वहाँ से हो गया कि पेपर नहीं होना है। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम होंगी तो स्टूडेंट तो गुस्सा होंगे ही फिलहाल। हिमांशु जी, क्योंकि आप अभ्यर्थी भी हैं, जब इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं और ये बता दिया जाता है, दूर दराज से छात्र पहुंचता है सेंटर पर किसी तरीके से खोजते हुए, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि आज पेपर जो है वो निरस्त किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ज्यादा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि छात्रों के लिए कहा जाता है कि भाई लगातार वो एक पढ़ाई में जूझे हुए हैं, किताबी कीड़ा बन चुके हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अधिकारी बनने का ख्वाब देखने के लिए, और उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम जो है वो प्रशासन की बद इंतजामी कर रही है। ये पता नहीं किस सोच से जो है करना है, ये हमको मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहले इधर धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, वहाँ टीचरों पे लाठियां बरसाई गई, सबसे रेडिकुलस बातें तो वहाँ से उत्पन्न हो गई ना कि आप टीचर आपके सहयोग के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको उनकी सुनने की बजाय आप उनको जेल भेज रहे हो, आप उनपे लाठियां बरसा रहे हो ना कि हालांकि ऐसा भी हुआ कि हाँ कुछ व्यवस्था सुधारी गई, फिर से चीजें सुधारी गई है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सुधारी करेंगे, लेकिन ऐसी सुविधाजनक बातें अगर सामने आती है भाई, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे साथ शायद आप 4 सेंटरों पे जो है एग्जाम कर दिए नहीं, आपके गुड़गांव हो गए, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर में कोई है डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन करके वहाँ आरके मेमोरियल से जयपुर में, इस तरीके से 3-4 सेंटर पे। अब यहाँ के बच्चों को क्या दिखा होगा मैम, अभी वहाँ मान लीजिए बच्चे तैयारी मेहनत करके दिन रात लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस जानते हैं कितना दर्द होता है, दिन रात के पढ़ाई करना पड़ती है सब चीजें। उसके बाद जब सेंटर होने पता चलता है कि आपका पेपर अभी यहाँ नहीं, अभी पोस्टपोन कर दिया गया, अभी यहाँ से वहाँ पे कर दिया गया, इससे बहुत दर्द नहीं पड़ता है, पैसा दिक्कत है ही आगे इस तरीके से कर रहा है। बिल्कुल हिमांशु पांडे जी, छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, उनके मनोबल को जिस तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शुभम जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आपने प्रखर रूप से इस मुद्दे को रखा। देखिए, इस जो मौजूदा स्थिति एसएससी के मामले पे एक वाक्य के साथ शुरुआत करूँगा कि तुम्हारे गांव के फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी है। जो मौजूदा स्थिति के हिसाब से
सरकार जो एसएससी के मामले को लेकर छात्रों के साथ जो मजाक कर रही है वो एक तरीके से हास्यास्पद है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी एसएससी का मामला हुआ, चाहे टीचर हो चाहे छात्र हो, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए। और जब आप ऐसी कंपनी को एबीटी ऐसी कंपनी को आप उन्होंने टेंडर दिया हुआ है जो टीसीएस 450 करोड़ में इस टेंडर को एक सक्षम रूप से उस पारदर्शिता रूप में पेपर को करा देती थी, आप वही 250 करोड़ में उसका बजट घटा के शिक्षा के स्तर को और नीचे कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी कल पेपर हुआ एसएससी के सीजीएल का, उसमें सबसे मजाक की बात यह है कि उस सेंटरों में बच्चे जाके रुक गए जहाँ पे कहा गया कि अंदर सीट अवेलेबल नहीं है। सेंटर के अंदर सीट अवेलेबल नहीं, यानी बच्चा अभ्यर्थी अपना पेपर नहीं दे पा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, आपकी व्यवस्थाओं में चूक हुई है। और दूसरी बात ये हुई कि जो सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु हैं, और वही देखते हैं कि जो जुलाई के अंतिम महीने में जिस प्रकार से सभी तमाम यूट्यूबर्स, तमाम शिक्षक, जो एक बड़ा मंच था जंतर मंतर पर इन्होंने जो प्रदर्शन किया वो एक इतिहास है। क्योंकि जो शिक्षक आपको एक ज्ञान दे रहा है उसी शिक्षक के ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही पुलिस वाले उनको माला और उनका पैर दबा रहे हैं जो कि एक धार्मिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। तो एक तरीके से एजेंडा आप यही सेट कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी तरीके से नीचे स्तर पर गिर चुकी है, और जो बजट था उस बजट को और घटाया जाता है। जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर कहाँ है, एकदम नीचे स्तर पे है। एसएससी का मामला ही नहीं कहते, इससे पहले भी आप यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ, लखनऊ से लेकर प्रयागराज की धरती पे देखिए छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और इसके अलावा आप देखते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए शिक्षा के नाम पर जो स्कूलों को मर्जर करने का फैसला लिया गया। आप 5000 स्कूलों को मर्जर कर रहे हैं, वहीं 27,000 मदरसाओं को खोल रहे हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है? शिक्षा के स्तर को नीचे करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब लगातार प्रदर्शन हुए, लगातार आंदोलन हुए, जिले, कस्बों, गाँवों में जब आंदोलन हुए, तो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में आकर इस बात का स्पष्टीकरण किया कि हाँ, हम विलय नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर से चूक हो रही है, सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को बहुत नीचे स्तर पर देख रही है। महत्वपूर्ण बात तो ये है। विकास पांडे जी, भाई बेहद गंभीर आरोप है ये, और आरोप सही भी हैं। जिस तरीके की धांधली की तस्वीरें, बदहाल व्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं एसएससी से लगातार। आज सीजीएल का एग्जाम था, कई सेंटर्स पर बता दिया गया कि भाई तकनीकी खामी है, परीक्षा नहीं हो पाएगी। कई सेंटर्स ऐसे थे जहां पर छात्र पहुंचे तो बता दिया गया कि आपकी तो सीट ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ये किस तरीके की बद इंतजामी है? आखिर क्यों सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? एक तरफ हम ये दावा ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि भाई देखिए डिजिटल इंडिया है हम तो, और एक परीक्षा हम सीबीटी मोड में अगर आयोजित कराना चाहें तो वो ठीक से नहीं करा पाते हैं। क्या वजह है विकास पांडे जी? तरीके से आज एसएससी का एग्जाम, और काफी जगह ये एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ। ऐसा नहीं है, जिन सेंटरों की आप बात कर रही हैं उन सेंटरों को अगर निकाल दें, ओवरऑल आप देखेंगी तो 80% से ज्यादा रेशियो आएगा। विकास पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं आप कि अगर आप उन सेंटर्स को निकाल दें, क्या उन सेंटर्स पर जो छात्र गए थे, जो अभ्यर्थी गए थे, उनके सपनों पर पानी फेरने वाला काम नहीं, उनके मनोबल को टूटने वाला काम नहीं किया गया है क्या आज? और ये पहली बार नहीं है। जी, अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। अब जिस तरीके से पूर्ववर्ती समय में आपने देखा कि परीक्षाओं को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किए और तमाम सी चीजें हुई, उनसे सीख लेते हुए इस परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई टेंडर व्यवस्था को जन्म दिया गया, और उस टेंडर व्यवस्था से आगे निकल करके टेंडर किया गया। देखिए, एक एजेंसी का सिलेक्शन, जो परीक्षा होती है एसएससी की, उस एसएससी की परीक्षा को कराने के लिए ये कोई एक संस्था एडुकेटी नहीं कराती है, आपको पता होना चाहिए। हर 4-5 संस्थाएं होती हैं जो मिलकर के इस परीक्षा को ऑपरेट करती है, इस परीक्षा को संपन्न कराती है। ठीक है। इसमें प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अलग संस्था होती है, परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए अलग संस्था होती है, आईटी प्लेटफॉर्म संचालन के लिए अलग संस्था होती है, और परीक्षा की जो फाइनल एजेंसी होती है सेंटरों के लिए, वो एक अलग एजेंसी, अलग संस्था के द्वारा कराई जाती है। इन सारी संस्थाओं का सहयोग लेकर के एक परीक्षा एग्जाम को चलाया जाता है। कुछ सेंटरों पर निश्चित तौर पर समस्या आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन जिस एडिक्विटी की आप बात कर रहे हैं उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, तो फिर उस संस्था से कार्य लेकर दूसरी संस्था को क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई?
नहीं, देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि उसी यूडीक्यूटी ने पूर्ववर्ती में कई परीक्षाएं कराई हैं। आपको भी पता होना चाहिए, तेलंगाना का लोकल स्टेट का एग्जाम पूरा यही यूडीक्यूटी कराती है और लगातार कराती चली आ रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई किसी एजेंसी का सिलेक्शन होता है तो पर्सनल बेस पे नहीं होता है। एक टेंडर ऑपरेटिंग व्यवस्था होती है, एक प्रोसीजर होता है, टेक्निकल बिड आती है, तमाम से तकनीकी लोग आकर के उनकी बिड का निरीक्षण करते हैं, उनकी प्रॉपर एक गाइडलाइन होती है। भाई किसी को टेंडर ऐसे थोड़े ना दे सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात और व्यवहारिक बात पर। आदित्य जी, आप एक चैनल में एंकर हैं और आपका चैनल का एक सिस्टम है। कोई आदमी होगा जो टेक्निकल बैकडोर से पूरी टेक्निकल व्यवस्था देखता होगा, कोई होगा जो एडिटिंग देखता होगा, कोई होगा जो पीआर टीम में होगा, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में होगा। अब ये सारे लोग आकर के जब काम करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही हुआ, आपके साथ हुआ है कि आपके यहाँ से एंड मोमेंट पर 7 बजे की डिबेट का टाइम तय है और 6:50 या 6:55 पे हमारे पास सूचना आती है। कई बार व्हाट्सएप मैसेज पे ही सूचना आती है कि आज की डिबेट टेक्निकल कारणों से निरस्त कर दी गई है। तो ये मुझे लगता है कि जो टेक्निकल समस्याएं हैं ये कहीं बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया है विकास पांडे जी। लेकिन मुझे इस बात की भी जानकारी देते चलिए कि एक छात्र जो दिन रात पढ़ाई में जुटा हुआ है, परीक्षा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती है, छात्रों के मन में जो टेंशन है वो और अधिक बढ़ जाती है, रातों की नींद जो है वो गायब हो जाती है छात्रों की। उसके बाद जब सेंटर पर पहुंचते हैं और कोई ये कह दे कि परीक्षा निरस्त हो गई, क्या बीतती होगी उनके मन पर, ये सोचा है आपने? बिल्कुल, देखिए, ये व्यवहारिक प्रश्न है और आपका निश्चित तौर पर महीनों की पढ़ाई और महीनों के परिश्रम के बाद और महीनों की क्या, हम तो कहते हैं वर्षों की तपस्या के बाद एक छात्र का ये सपना होता है कि वो एसएससी का एग्जाम दे और आगे निकल करके देश की और राष्ट्र की सेवा करे। ये हर छात्र का सपना होता है जो मेहनत करके जाता है। शायद इसीलिए देश की सरकार ने, आपको भी याद हो, देखिए बताने की बात नहीं है, ना ही ये है कि मैं बड़ाई करना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों को पता था कि लोग मेहनत करने वाले छात्र नंबर 3 पर आया करते थे, पीछे नंबर पे बैठा करते थे। आपको भी मालूम है कि लिस्टों की स्थिति क्या हुआ करती थी। विकास पांडे जी, आज इसीलिए हमने अपने पैनल में किसी राजनीतिक दल को शामिल नहीं किया है। हम सीधे छात्रों से ही जवाब ले लेते हैं इस बात का। रजत सिंह जी, क्या कहेंगे? विकास जी का जो कहना है कि जो है टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी ये समस्या आ जाती है, तो मेरा सवाल तो यही है कि जब देश की इतनी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, पूर्ववर्ती में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यहाँ पर टेक्निकल नहीं है, व्यवस्थाओं की जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये एकदम नई चीजें नहीं है, ये पुरानी होती हुई चीजें आई हुई है। जब आप देख रहे हैं कि बैठने की व्यवस्था है, इससे पहले परीक्षा अचानक अपरिहार्य कारणों से कैंसिल कर दिया जा रहा है। अगर इतनी बड़ी परीक्षाएं कराने के लिए जो मौजूदा एजेंसी है वो अगर अव्यवस्थित हो जा रही है तो उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए था। आज जो चीजें निकल के आ रही है, आपने देखा होगा, इससे पहले ये ऐसा तो है नहीं, ये सस्ती के साथ हो रहा है। जितने आयोग हैं, ये कहीं ना कहीं शासन अगर टाइट होता तो कहीं ना कहीं ये जितनी एजेंसी है एकदम खरी उतरती। आज उत्तर प्रदेश अपितु नहीं पूरे देश में जितनी एजेंसियां हैं, वहां पर अगर सत्ता अगर टाइट है, वहां पर पूर्ण रूप से सतर्क है, वो अपने कार्यभार को मजबूती से संभाल रही हैं, तो वहां ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। अगर एसएससी के साथ ये चीज हो रही है, इससे पहले मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं आपको मैं, नेहा जी, कि अभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही ले लीजिए आप, चाहे उत्तर SSSC को ले लीजिए आप, ये दो ऐसे ही आयोग हैं जिससे सरकार अपना नियंत्रण खोते हुए जा रही है। वो अभी कहीं ना कहीं आयोग पर लगाम नहीं लगा पा रही कि उस पर ध्यान दे सके। अगर उस पर ध्यान देती, उसके साथ एकदम सुचारू रूप से वार्ता करती तो ये चीजें नहीं आती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में 3 से 4 बार परीक्षा की तिथि घोषित किया और परीक्षा नहीं करा पा रहा है, और 2022 का जो विज्ञापन था उसको 2025 अंतिम दौर में चल रहा है, सितंबर आ चुका है, अभी भी तक परीक्षा नहीं करा पा रहा है। और वही यूपी SSSC, यूपी पेड के नाम पर छात्रों को एक बड़ा हुजूम तो निकाल दिया परीक्षा केंद्रों के लिए, लेकिन इतनी भारी संख्या में जब छात्र बेचारे अपने गृह जनपद में चाहता तो सेंटर बना सकता था, क्या नहीं बना सकता? नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार क्या इतनी कमजोर है क्या? बहुमत की % सीट छात्रों ने दिया, उनको और दिया भर भर के, तब जाके बहुमत में % बहुमत में आया है। इसलिए नहीं दिया गया, कमजोर सरकार हम सबने बनाया है, मजबूत सरकार बनाया, एजेंसी को ऊपर लगाम लगाए कि अगर मजबूती के साथ ईमानदारी, सुचितापूर्ण, नकल विहीन परीक्षा नहीं करा पाएंगे तो आपको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर देंगे।
कैसे वो उनकी हिम्मत है कि आपकी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करा पाएंगे? आप चाहें, आयोग चाहे तो अपने जिला स्तर में, ऐसे नहीं है, इससे पहले भी एसएससी जो है मंडल स्तर पर परीक्षाएं कराती थी, इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी अपने गृह जनपद में पेपर कराती थी, उससे पहले भी जय आयोग जो था वो गृह जनपद और मंडल स्तर पेपर कराता था। लेकिन छात्रों की पीड़ाओं के साथ खेलने का काम अब हो रहा है। केवल इसका रीजन केवल एक ही है कि छात्र बेचारे वैसे ही दर दर की ठोकर मार रहे, नौकरी रोज लगाए रहते हैं। चाहे आयोग कोई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, लगातार जो खामियां हैं वो देखने को मिल रही हैं अलग अलग तरीकों से। छात्रों के ऊपर ही जो है कहीं सड़कों पर डंडा बरस रहा है, तो कहीं उनको जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है परीक्षा निरस्त करके। लापरवाही, सरकार की अनदेखी की वजह से छात्र भुगत रहे हैं। छात्र बेचारे कहाँ जाए, लाठी केवल खा रहे हैं। अभी यही एसएससी के लोग अभी चले जाए अपनी बात रखने के लिए किसी जंतर मंतर पे, धरना स्थल पर 5 बजे घंटी बजा देंगे कि निकल जाओ, नहीं सोटा से दौड़ा के मारेंगे। बेचारे छात्र घर जाए तो माँ बाप की कहानी सुने, और रोड पे जाए अपने नौकरी मांगने के लिए तो सरकार और सत्ता की लाठी खाए तो जाएगा। युवा तो बेचारे इतनी उम्र में गलती यही है कि सरकार जो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कही थी, वही रोजगार मांगने पहुंच जाते हैं इकट्ठा होके। तो सरकार को बुरा लगता है कि ये सब चले आए हैं नौकरी मांगने, इनको पकौड़ा तलवाना है। तो पकौड़ा तलवाने वाले लोग जब नौकरी मांगने जाएंगे तो उस पर जरूर उस पर जो लाठी बरसेगी। ठीक है रजत सिंह जी, जवाब लूंगी मैं इसका विकास पांडे जी से, लेकिन पहले हिमांशु जी क्या कहेंगे भाई इस पर, क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों को होती है? सबसे पहले तो इसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिला कि सेंटर्स काफी दूर जो है अलॉट किए जाते हैं बच्चों को, कि नकल विहीन परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, तमाम दावे किए जाते हैं, ताल ठोकी जाती है कि इंतजामात जो हैं चुस्त दुरुस्त हैं, नकल माफियाओं की अब खैर नहीं है। दूसरी तरफ कभी तकनीकी खामियां हो जाती हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है। इसलिए तो इनको क्या गया है, एजुकेटिव को देने का एकमात्र डिसीजन यही होगा ना कि परीक्षा करा सकते हैं, या फिर ऐसी व्यवस्था करेंगे जो टीसीएस से बेटर हो। आखिर उनको कैसे मिल गया ये चीजें? और बाकी बात रही कि हिमांशु जी, विकास पांडे तो अभी कह रहे थे, विकास पांडे जी कह रहे थे कि एडिक्विटी जो है वो परीक्षा, कई और भी परीक्षाएं कराती हैं, उसमें तो कोई खामी जो है देखने को नहीं मिलती है, केवल एसएससी में ही दिखती है खामी, ऐसा है क्या? अब देखिए, अभी हम अदर एग्जाम की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के जो एस्पिरेंट रहे हैं। बाकी अभी अदर एग्जाम के यूपी के लिए भी एग्जाम हम अभी फिलहाल होगा तो भी देखते हैं उसमें क्या व्यवस्था है। हालांकि सुनने में यही आया था अभी पेट का एग्जाम में फिलहाल हाल में हुआ ही, सब लोगों ने देखा कितनी अव्यवस्थाएं फैल गई थी। जब आपको पता है कि 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं तो आप उस तरीके की व्यवस्था आप तो करा भी सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पूरे फॉर्म भर जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीनों फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती है। आपके पास एक डाटा आ जाता है कि हाँ बच्चे इतने हो गए। अब आप उनके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरी तरीके से कि आप बच्चों को कैसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। उसमें भी फिलहाल में यही प्रयागराज का ही मामला है कि एक बच्चा शायद ट्रेन से उतर मर गया, अभी उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई आ जाए, कोई सामने बोलने वाला है? कोई नहीं है। हो सकता है उसकी लापरवाही हो, लेकिन अगर वही बच्चा अगर अंदर ट्रेन में बैठ जाता है, उसको उचित व्यवस्था दी गई होती तो क्या ऐसा हाल होता? उनके घर वालों को क्या बीत रही होगी? हम किसी का विरोध है, हम किसी के जो है पक्ष में नहीं खड़े हैं। हमें तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बस एग्जाम हो जाए, सही तरीके से बच्चे पहुंच जाए और रिजल्ट आ जाए, ये हम चाहते हैं आयोग से। बाकी उनको कोई दिक्कत है नहीं, टीचर भी खड़े हैं हमारे साथ, उनकी सुनी भी नहीं जा रही है। हिमांशु पांडे जी, आप कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से, लेकिन बेहद हैरानी की बात है कि इतनी छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रही है सरकार। शुभम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ इनको कम पैसे के कारण जो है लगा दिया गया। अब ये रीजन क्या है सरकार जानती है, हम आप तो उससे जुड़े नहीं है। जो फैसला देते हैं हमारे सही के लिए लिए होंगे, लेकिन उस चीज को सही होता है दिखे तो कम से कम हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए ना। अभी हाल फिलहाल 1 ही साल की बात हुई, अभी 1 साल के अंदर ये सारी चीजें हो गई। आगे पता नहीं किस तरीके से क्या क्या होगा, आगे क्या क्या हमको लोग को बियर करना पड़ेगा। अभी तो आगे ही सब देखेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शुभम जी से। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे साथियों ने, रजत जी ने बताया, चाहे अभ्यर्थी हिमांशु जी ने बताया कि इस सरकार में मौजूदा स्थिति में 2014 से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और लगातार इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 3 बार इनके कार्यकाल पूरे हो रहे हैं इस बार, और इसके बाद भी जो एक पिलर है पेपर लीक का, चाहे एसएससी का मामला ले, चाहे यूपी पुलिस का मामला है, चाहे नीट का मामला है, चाहे नेट का मामला ले। मैं तो नेट का अभ्यर्थी भी रहा हूँ
और मैंने खुद झेला है कि पेपर लीक हुआ, फिर मैंने पेपर दिया, फिर उसमें नहीं सक्षम हुआ, फिर दूसरी बार पेपर दिया, उसके बाद मेरा क्वालिफाई हुआ। तो ये साफ जाहिर हो रहा है। आप सोचिए कि किस प्रकार से जो छात्र है, अगर एक छात्र का भी मान लीजिए एक फॉर्म में 400 रुपये लगता है, तो ऐसे लाखों छात्र हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपकी धनराशि में आता है और अचानक पेपर लीक हो जाता है, तो उस पेपर पैसे का आप करते क्या है? और मौजूदा स्थिति में आप इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। अगर इतना एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा आप शिक्षा के स्तर पर खर्च कर रहे होते तो शायद आज हमारा देश विकासशील नहीं, विकसित भारत होता। और मौजूदा स्थिति में ये है, एसएससी का मामला ही नहीं ले लें, ऐसे तमाम मामले हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। और स्थिति यही है कि आज जो डाटा है 70 से 80% आज जो स्टूडेंट है वो इलिटरेट है। यही स्थिति आज बनी हुई है देश की। विकास पांडे जी, जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है कि शुभम जी 2-3 चीजें याद करेंगे। थोड़ा एक बार मेरा शुभम जी से ही विशेषकर आग्रह है, जरा अनिल यादव जी के बारे में एक बार जानकारी कर लेना, पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की जिस आपने यूपीएससी एग्जाम की चर्चा की थी, पता लग जाएगा। 2015 का रिजल्ट उठा के देख लेना। परीक्षा हो गई थी, बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो जाने कितने शुभम जैसे और हमारे पांडे जी जैसे विकास पांडे जी, अब मैं आता हूँ। कोई बात नहीं सर, आपने कहा ना पकौड़े तलने को, तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि 2012 से लेकर 17 तक बेरोजगारी भत्ता बांट करके आपको खुश रखा जा रहा था। पिछली सरकारों को आप बार-बार गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, आप अगली सरकार इसलिए नहीं दी गई है कि आप पिछली सरकारों से तुलना करेंगे। कोई बात नहीं, पिछली सरकार इसलिए थोड़ी गई, पिछली सरकार अच्छी होगी उसका जवाब नहीं, लेकिन अगली सरकार सुन लो मेरे भाई, जब आपने पकौड़े की बात कर दी, आपने 14 से लेकर 24 तक की बात कर दी, 2 करोड़ रोजगार की बात कर दी, सरकार जब तक दूसरी बार मिली है, पहली बार मेरा तो इतना निवेदन है सर, और कोई निवेदन थोड़ी ना है। यही बार-बार कह रहा हूं, आपको तब तक तिबारा मिली है कि राज्य में तिबारा और केंद्र में तिबारा, इसलिए मिलेगा। पिछली सरकारों की तुलना न करें। आप अगला जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। ठीक है, उन सब चीजों से सर प्रधानमंत्री ने की है, आपको क्या लेना देना सर उन सब चीजों से? लेकिन ऑन मीडिया पे उन्होंने बात की है, इस बात की स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। बस सवाल तो मेरा बार-बार यही रहता है प्रवक्ता साहब कि आप देखिए, आप जैसे कि अभी आपने क्या बच्चे जागरूक हो, पढ़े लिखे हैं। ठीक है रजत जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है कि मुझे सुन लें। ठीक है रजत जी, जवाब ले लेते हैं विकास पांडे जी से। जी, मैंने तो केवल देखिए ऐसा है कि जैसे अभी बीच में एक हमारे साथी कह रहे थे ना, 2 करोड़ रोजगार, पकौड़ा तलना और तमाम चीज 2014 से 24 तक का जिक्र किया, तो मैंने उस नाते 2-3 चीजें बता दी थी। वरना हमारे छात्र हैं और छात्रों के हितों के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस का आपके यहाँ जिक्र आया, उस टीसीएस ने 2023 में परीक्षा संपन्न कराई। तमाम सी परीक्षाएं संपन्न कराने के बाद उसमें गड़बड़ियां हुई, उस परीक्षाओं पूरे रूप से उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। उसके बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ तो 2024 की टेंडर प्रक्रिया की गई, और टेंडर प्रक्रिया में तमाम से पहलू होते हैं। शायद मुझे लगता है छात्र होने के नाते उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन पता करना भी उनका एक काम है, क्योंकि वो उस प्रणाली के इनडायरेक्टली सही एक हिस्सा है उस प्रणाली के। तो पता करिए उस बात में, और तमाम से संसाधनों के बाद होकर के ये टेंडर ईडीक्यूटी के पास आया, और ईडीक्यूटी का काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल टेक्निकल बिट का था। उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी थी, और उस टेक्नोलॉजी के लिए उन तमाम से, ऐसा नहीं होता है किसी एक व्यक्ति को उस टेंडर को एनालिसिस करना था, एक बाकायदा समिति बनती है टेक्निकल के लिए। विकास पांडे जी, जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं उसके पर कई बड़े आरोप लग चुके हैं। पटवारी भर्ती में गंभीर आरोप लगे, ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी ये कंपनी, उसके बाद इसको टेंडर क्यों दिया गया? देखिए, जो टेंडर के मानक थे, टेंडर के मानकों के हिसाब से दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट अगर क्या मानकों में ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को भी टेंडर दिया जा सकता है विकास पांडे जी? ब्लैकलिस्ट कहां से थी, कहां पे नहीं थी, इसकी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। आप एक बार इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, आप इसके लिए जानकारी करके आइए कि टेंडर की जो प्रक्रिया थी उनके मानक से ही तो टेंडर मिला होगा। वरना आपको लगता है कि इस देश के अंदर इतना आसान है किसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को हम टेंडर दे देंगे? बार-बार जो कंपनी विवादों में आ रही है, ठीक है विकास पांडे जी, बार-बार जो कंपनी विवादों में आ रही है उससे टेंडर लिया भी तो वापस तो भी लिया जा सकता है ना। बिल्कुल, बीते दिनों ही हमने देखा जंतर मंतर पर कितना जोरदार प्रदर्शन करते छात्र नजर आए, उनके ऊपर रात में लाठी चार्ज भी की गई, ये भी जानकारी सामने आई थी। टीचर्स थे वहां पर मौजूद जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए पुलिस प्रशासन के ऊपर। राजधानी दिल्ली
वहां पर भी एक परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है। शर्म नहीं आती देखिए- क्या सरकार देखिए को? मुझे एक बात बताइए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं विकास पांडे जी? एक बात बताइए कि राजधानी दिल्ली के अंदर किसी सेंटर पे राजधानी दिल्ली के अंदर क्या एक सेंटर हुआ होगा या पूरी दिल्ली के अंदर सेंटर कैंसिल होता है? पहली चीज मेरा एक निवेदन के साथ एक आग्रह और एक सवाल, मैं इस पर जानकारी भी आपसे चाहूंगा। क्या राजधानी दिल्ली के अंदर ठीक है। एक सेंटर था? यानी अगर राजधानी दिल्ली के अंदर एक सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो ये आपके आप लिए सुनिए। आम बात है, छोटी मोटी बात है, इस अब पर आप चिंता उसे नहीं आम व्यक्त बात की से- जानी अब चाहिए। आप उसे आम बात से कोलकाता जोड़ देंगी। कोलकाता अब के आप एक उसे सेंटर आम पर बात से लैपटॉप जोड़ चोरी देंगी। हो जाते अब आप हैं। उसे आम विकास बात पांडे से- जी अब क्या आप ये उसे भी आम आम बात बात से है? जोड़ देंगी। अदिति जी, ठीक अब है। आप उसे आम बात से जोड़ जवाब देंगी। दीजिए। मेरे कहने का मंतव्य समझिए, मेरे कहने का मंतव्य समझिए कि वहां पर किसी एक सेंटर पर अगर कोई समस्या आई, किसी भी टेक्निकल खामी की वजह से परीक्षा रद्द हुई, तो वहां पर जाकर के दिल्ली और गुरुग्राम के परीक्षा केंद्रों पर तत्काल सूचना चस्पा कर दी गई कि 24, 25 और 26 सितंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें तुरंत उस चीज की डेट का भी अनाउंसमेंट किया गया और वहां ये भी गुरुग्राम और दिल्ली में बता दिया गया परीक्षार्थियों को कि आपको इन तारीखों को दोबारा परीक्षा के लिए आमंत्रित ठीक है किया विकास गया। पांडे और जी, अभी टेक्निकल- हिमांशु जी एक टेक्निकल बहुत समस्या- बहुत गंभीर प्रश्न अभी हिमांशु जी रख रहे थे। विकास पांडे जी, मैं चाहूंगी कि याद दिला दूं उस प्रश्न के बारे में आपको। एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा था और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है क्योंकि सेंटर इतने दूर दूर दे दिए जाते हैं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। एक बच्चा जो कहीं दूर दराज से 100 किलोमीटर दूर अपने सेंटर पर गया होगा, वो दोबारा फिर 24-25 तारीख को उस सेंटर पर वापस आएगा। बिल्कुल, समय देखिए, जा ये रहा मिशन- है, पैसा जा रहा है, मनोबल टूट रहा है, और आप कह रहे हैं ये बिल्कुल। जरा सी बात है कि अगर एक सेंटर पर खामी हो गई, तकनीकी खामी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के तो कई सेंटर्स पर परीक्षा जो है वो निरस्त हो गई है। पटना से भी ऐसी ही खबर सामने आई है। जम्मू कोलकाता भी- में एक सेंटर पर लैपटॉप ही चोरी हो जाते हैं। किस तरीके की अव्यवस्था है ये? नहीं, देखिए किस सेंटर पे क्या हुआ है तो मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है, वहां पर जांच कराई जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है कि अगर आप लंबी दूरी के परीक्षा केंद्र डालते हैं तो एक अभ्यर्थी को वहां जाने और पहुंचने में भी तमाम मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब अगर ऐसी स्थिति में परीक्षा कहीं से भी रद्द होती है, किसी भी कारण से रद्द होती है, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ी क्षति का विषय है और सरकार के नजरिए से भी ये क्षति का विषय है। और सरकार भी इस पर, ऐसा नहीं है कि हमने अगर दोबारा से टीसीएस, मैंने आपको 2023 परीक्षा का जिक्र किया जहां टीसीएस, अब 2024 में दोबारा टेंडर प्रक्रिया हुई, उस टेंडर प्रक्रिया के आधार पर दिया गया और तमाम से हमने नए क्लॉज जोड़े, हमने 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान किया। इसीलिए किया ना कि हम परीक्षाओं को अच्छे तरह से सुचारू रूप से संपन्न करा पाए और कड़े प्रावधानों के साथ ये टेंडर दिए गए। अगर टेंडर की शर्तों पे खरे नहीं उतरेगी तो चाहे ईडीक्यूटी हो चाहे विकास TCS हो, पांडे जी, हम- प्रश्न तो मेरा यही है ना, प्रश्न तो लगातार मेरा यही है कि अगर चुस्त दुरुस्त तरीके से व्यवस्था कर ली गई थी, इंतजामात कर लिए गए थे, ताल ठोक दी गई थी कि परीक्षा जो है वो ठीक से होगी, उसके बावजूद ये अव्यवस्था की तस्वीरें, नजारे क्यों देखने को मिले? बद इंतजामी जो है वो लगातार क्यों सामने आ रही है? चाहे इससे पहले एसएससी फेज 13 की बात कर ली जाए, चाहे आज की बात कर लीजिए, और आज तो परीक्षा का पहला दिन है विकास पांडे जी। अभी तो 26 तारीख तक परीक्षा होनी है, पता नहीं कैसी और कितनी बद इंतजामी जो है देखने को मिलेगी। देखिए मुझे लगता है कि बद इंतजामी के लिए जो लोकल के सेंटर हैं, आप उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। जहां सेंटर अलॉट हुए हैं उनको भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस दी जाती है, एक एसओपी होती है, उस एसओपी के अंतर्गत उन्हें उस परीक्षा को संचालित करना होता है। अब जो सेंटर्स हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन सेंटर्स को दोबारा सेंटर ना दिए जाए। मेरा तो यही आग्रह है सरकार से भी और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उससे भी यही आग्रह है कि ऐसे सेंटर जो बद इंतजामी के लिए जाने जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज मैंने आपको उदाहरण दिया था अदिति जी, आपने उसे बहुत लाइटर नोट पे कह दिया, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए वो एक उदाहरण ऐसा हो सकता है कहीं आपको वो चीज खराब लगी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि टेक्निकल खामी अगर कहीं आती है तो मुझे लगता नहीं कि उसमें आप व्यक्तिगत रूप से किसी सेंटर वाले को दोष दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बद इंतजामी की बात आएगी तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर मुकेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक हैं एसएससी के। मुकेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम टीवी पर। मुकेंद्र जी, जिस तरीके की अव्यवस्था की तस्वीरें आज सामने आई हैं, उसको लेकर सबसे पहले तो अपना पहला रिएक्शन दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कम ही ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो इसको कवर कर रहे होते हैं।
अभी हम लोगों ने सबसे पहले 31 जुलाई को अपनी बात जो है डीओपीटी मिनिस्टर से एक सामान्य तरीके से जो है वो रखने वहाँ पर गए थे ऑफिस में। ठीक है। उसके बाद में 24 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, 24 अगस्त को। और अगर देखा जाए तो शिक्षा का काम पढ़ाना होता है, जबकि सामान्यतः ये देखने को मिल रहा है कि शिक्षक और युवा जैसे कि सभी लोग, अगर हम बात करते राजनेता या जो भी शिक्षक हैं वो यही बोलते हैं कि आजकल देश की जो युवा शक्ति है वही सबसे आगे है, वही स्ट्रेंथ है, वही शक्ति है। तो आजकल युवा शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, उस एग्जाम सिस्टम के लिए लड़ाई कर रहा है। सामान्यतः देखा जाए तो हम लोगों का काम पढ़ाना है, माना जाए एक तरीके से तो शिक्षक ना केवल पढ़ा रहा है बल्कि वो सड़कों पर भी उतर आ रहा है और अपने छात्रों के लिए प्रोटेस्ट करता देखा जा रहा है। शिक्षक का काम होता है केवल बच्चों को पढ़ाना। शिक्षक को ये भरोसा होता है कि बच्चा मेरा जा रहा है एग्जाम देने के लिए और यहाँ पर जो है कोई अव्यवस्था नहीं होगी, बच्चा जो है वो ठीक ठाक एग्जाम देकर आएगा, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन अब जो है शिक्षकों को प्रोटेस्ट में उतरना पड़ रहा है, मजबूर हो गए हैं शिक्षक। जी बिल्कुल। और सिर्फ उतरना ही नहीं पड़ रहा है, जब हम लोग अपनी बात कह रहे होते हैं तो वहां पर देखा जाता है लाठीचार्ज वगैरह हो जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल कानूनन भी गलत है। और चलो जैसे लगातार चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हो रहा था, चेयरमैन साहब यही बार बार बोल रहे थे चीजों में सुधार की संभावना है, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आज पहला ही दिन था और पहली ही शिफ्ट था और मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जहां पर एग्जाम सेंटर जो है वो कैंसिल हुए, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो अब हम आगे क्या सोच सकते हैं? एक दो जगह समझ आती चीजें, लेकिन जब देखते हैं मल्टीपल सेंटर्स पे अगर एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और एक दो जो है वो मिसमैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए सुधरने में बहुत ज्यादा यानी टाइम आप लगेगा। लोगों की जो मांगे थी वो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, जो आपने डीओपीटी मिनिस्टर से की थी लास्ट प्रोटेस्ट के बाद। जी जी, उसमें कोई भी मांग उन्होंने नहीं मानी, कोई भी, बस उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम चीजों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुधार की बात की जा रही है, ये कितना समय लेगी पहले तो ये भी समझना होगा। और एसएससी ऐसा नहीं है, जो संस्था एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके ऊपर भी कई गंभीर आरोप जो है वो लगातार लगते रहे जी, हैं। बिल्कुल मैम। विकास पांडे जी का भी ये कहना था, जो जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास पांडे जी भी ये कह रहे थे कि एडिक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो देख कर दिया गया है, मानकों पर खरी उतर रही है इसीलिए। तो अगर हमारे साथ अगर विकास जी हैं तो सबसे पहले तो नमस्कार विकास जी। और मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें एडुकेटी पर जो आरोप लगे हैं वो मेरे पास एक उसकी भी मैं लिस्ट लेकर के आया हूँ। विकास पांडे जी, जी बिल्कुल, जवाब दे दीजिए भाई अब इस बात का। मेरे एक पास शिक्षक है मुकेंद्र जी और एक शिक्षक अपनी पूरी तैयारी के साथ ही बात रखता है। विकास पांडे सभी जी, विद्वत जवाब दीजिए अब। आपसे क्या आपको लगता है कि टेंडर बिड की प्रक्रिया में केवल एक कंपनी आई और उसे टेंडर दे दिया गया? मैं फिर कहता हूँ व्यवहारिक दृष्टिकोण पर भी आइए। टेंडर जब दिया जाता है तो उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है। आरोप लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे, क्योंकि मैंने टीसीएस का भी उदाहरण दिया। 2023 के महाराष्ट्र के एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट नहीं करा पाई और वहां पे टीसीएस के खिलाफ जांच बैठाई गई, तो इस आधार पर टीसीएस भी बेकार हो गई। तो मुझे लगता है कि अब किसी को, और 2024 में हमने जो एडुकेटी को एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो 2024 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसके बाद टीसीएस ने इस परीक्षा का संचालन किया और तमाम से टर्म्स ऑफ कंडीशन भी है। अगर एडुकेटी उन टर्म्स ऑफ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी तो क्यों ही एडुकेटी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे? हम उसके साथ भी आगे जाने का निर्णय नहीं करेंगे, ये भी तो तय है। तो मुझे लगता है कि तमाम सी चीजें देखते समझते तो क्या विकास पांडे जी आपको लग रहा है कि एडिक्विटी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर पा रही है? दिल पर हाथ रखकर इस बात का ईमानदारी के साथ उत्तर दे दीजिए विकास जी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अगर एडुकेटी के साथ समस्या रहेगी तो एडुकेटी। ठीक है, मुकेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ जिसमें एडुकेटी पूर्णतया असफल रही। चलो हम मान लेते तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट ने वहां पर परीक्षा दी थी। री एग्जाम 1 महीने बाद हुआ। पूरे भारत में मात्र 59,000 कैंडिडेट्स थे। एडुकेटी की इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 59,000 विद्यार्थियों का सही से एग्जाम करवा पाए। और आप बात करते हैं फेल्योर की, उसके बाद एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ। स्टेनो के एग्जाम में भी वो लगातार फेल हुई और उसके बाद में तीन एग्जाम हो चुके, एसएससी फेज 13, री एग्जाम, एसएससी स्टेनो, सीएनडी, उसके बाद में सीजीएल की यहां पर पहली ही शिफ्ट थी। अगर जो कंपनी 59,000 कैंडिडेट का सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती है, उससे हम उम्मीद ये कर लें कि वो 28 लाख स्टूडेंट का सही से एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे विकास पांडे जी से। लेकिन रजत सिंह जी,
री एग्जाम का दर्द बहुत बड़ा होता है, क्या कहेंगे इस पर? जी बेशक अगर सरकार या आयोग री एग्जाम कराती है तो सर्वप्रथम जो आयोग और जो संस्था इस परीक्षा का टेंडर लेती है उसके ऊपर पहले नंबर तो जुर्माना लगाना चाहिए। जैसे छात्र कोई गलती करता है तो उसके लिए जुर्माना लगा देती है, उसी प्रकार सरकार उस एजेंसी पर जुर्माना लगाए, या तो उस छात्रों को फ्री बस सेवा दे, या तो छात्रों को यात्रा भत्ता दे, या तो परीक्षाएं कैंसिल होती है तो छात्र का समय जाता है, परीक्षाएं कैंसिल होती है तो सरकार बच्चों का समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और छात्र मानसिक अवसाद में जाता है। ये अभी मेरे एक भाई ने बताया कि यूपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी नेट का परीक्षाएं हुई, नेट की परीक्षाएं हुई, वो भी लीक हो गई, यूपी पुलिस की परीक्षाएं हुई वो भी लीक हो गई, आरओ के पेपर परीक्षाएं हुई वो भी लीक हो गई। एसएससी की भगवान बचाए, धरने पे बैठे गुरु और छात्र बैठ के डंडा खा रहे हैं और प्रवक्ता साहब पिछली सरकार से तुलना कर रहे हैं। गलती ये है छात्रों की, हम सबकी, कि सरकार को दोबारा सत्ता में इसलिए लेकर आए हैं को बार बार वही 12 से 17 की याद दिलाते रहे, 12 से 17 की याद दिलाते रहे, लेकिन 12 से 17 में हुई कामों की तुलना से उससे बेटर काम करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। यही वजह है कि जो छात्र हैं अब धीरे धीरे भाजपा के पाले से खसक रही है। यहाँ फैक्टर नहीं काम आ रहा है, यहाँ छात्रों की नाराजगी काम आ रही है। अभी बता रहा हूँ हमको क्या किया गया, हमने आवाज उठाई, सीधा हमको जोड़ दिया गया कि एक विपक्ष का व्यक्ति होगा। बाद में भाजपा नेताओं के साथ हमारी जब फोटो वायरल होती है मीडिया पे तब उसके बाद बैकफुट पे आ गए और हम ही जैसे इंसान को सफाई बना दिया गया और उठा के जेल में डाल दिया गया, जेल से छूट कर आए हैं। यानी छात्र अगर आवाज उठाएगा तो उसे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। अपने ही कोर वोटर को तोड़ रहे हैं, ये कोई बाहरी नहीं तोड़ रहे हैं, जो इनसे जुड़े हुए वोटर बोल रहे हैं। जो सरकार को सत्ता में इनको लेकर आई है वो ये सही जवाब देते ही नहीं है। जब इनसे जवाब पूछा जाता है ये पिछली सरकार की तुलना कराते हैं। अभी पिछली सरकार की तुलना के लिए सरकार थोड़ी लाई गई है यहाँ पर केंद्र में और राज्य में। बिल्कुल दोबारा सरकार। हिमांशु पांडे जी, अब एसएससी के जवाब में विकास जी पूछना चाहता हूँ, ऐसी एजेंसी को बार बार टेंडर क्यों दिया जा रहा है? यहाँ पर जब छात्र ऐसा काम कर दो। ठीक है, जवाब लूंगी मैं विकास पांडे जी से इन सवालों का। रजत सिंह जी, हिमांशु पांडे जी, अभ्यर्थी हैं आप एसएससी के, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल लगा हुआ है। हिमांशु जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल हिमांशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुभम जी, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अभी जो बात हो रही थी यूपीटी टेंडर की, तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टेंडर क्यों दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे रहे हैं जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, तमाम धाराएं हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है ऐसे व्यक्ति को जब आप टेंडर देंगे तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर कहाँ पे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षाएं हैं, और अगर आप लीक कराते हैं परीक्षाएं या पेपर लीक हो जाते हैं किसी मामले में भी, तो आप जो री एग्जाम करा रहे हैं तो आप क्या व्यवस्था करा रहे हैं? क्या आप बस सुविधा फ्री करा रहे हैं? क्या ट्रेन सुविधा फ्री करा रहे हैं? क्या सेंटर पर पहुंचने पे ऐसी क्या व्यवस्था करा रहे हैं? ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तमाम ऐसे छात्र हैं, आप सोचिए मध्य प्रदेश से उसका सेंटर चंडीगढ़ गया है, एक हफ्ते पहले उसके पास एडमिट कार्ड आता है, तो ऐसी कौन सी फ्लाइट पकड़ेगा तुरंत चंडीगढ़ जाएगा? और चंडीगढ़ पहुंचने पर भी क्या ये सही साबित है कि वहां जाने के बाद उसका पेपर होगा? क्या अचानक सेंटर पे पेपर लीक हो जाता है? तो सबसे बड़ी बदहाली का विषय ये है। आप एक छात्र को सोचिए, एक गांव कस्बे का निकला हुआ छात्र किसी कोने में जाके दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज तमाम जगहों पे तैयारी करता है, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये उसका खर्च होता है और तमाम उसका घर देहात बेचकर वो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है और अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सबसे मायूस बच्चा क्या करता है? सुसाइड करता है। तो सुसाइड करने के बाद उस परिवार पे क्या बीतेगी, उस समाज पे क्या बीतेगी, ये इस सरकार को सोचने का विषय है और शायद इस सरकार सोच नहीं रही है। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही मामला बीते कल नोएडा से भी देखने को मिला था, जहां पर एक फर्जी महिला इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो महिला ये कहती नजर आती है कि भाई मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस वजह से मैं अवसाद में आ गई, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं वर्दी पहन के घूम रही हूँ। ये हालत है छात्रों की देश में। विकास पांडे जी, ऐसी कौन सी इसमें मांग है जो पूरी करना जो है सरकार के लिए बहुत मुश्किल है? एडिक्विटी को बैन किया जाए, एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी किया जाए यूपीएससी के तर्ज पर,
कितना मुश्किल काम है ये सरकार के लिए। एग्जाम लेवल जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न ना किए लिए जाएं, जो एक बहुत बड़ी समस्या छात्रों के लिए बनी हुई है। गलत प्रश्नों की 20-20, 25-25 क्वेश्चन एक प्रश्न पत्र में गलत दे दिए जाते हैं। उसके बाद छात्र ऑब्जेक्शन करता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गंभीर विषय है कि अगर प्रश्न पत्र में 20-20 प्रश्न अगर गलत आते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी उसके पेपर को बनाने वाली एजेंसी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा तो फेलियर कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर पेपर बनाने के लिए आप 5-5 एजेंसियों का संज्ञान लेकर के आगे बढ़ते हैं, 5-5 एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं और 5 एजेंसियों में ठीक है टेक्निकल विषय को लेकर के मैंने आपसे कहा, लेकिन अगर प्रश्न पत्र बनाने वाली एजेंसी भी प्रश्न पत्र को सही से नहीं बना पाती है और 20-20 प्रश्न अगर उसके कहीं से गड़बड़ होते तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय और उसके विकास पांडे जी, ये हाल तो यूपीपीएससी का भी है, ये हाल तो यूपी ट्रिपल एससी का भी है, यही हाल एसएससी का भी है। छात्र जाए तो कहां जाए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अभी आपने भी देखा होगा कि तमाम सी चीजें होने के बाद पीईटी का एग्जाम बहुत अच्छे तरह से संपन्न कराया गया। अभी हाल ही में पीईटी का एग्जाम संपन्न हुआ और उससे पहले अनुदेशक भर्ती का उत्तर प्रदेश में एग्जाम था, चाहे सिपाही भर्ती का एग्जाम था। तो मुझे लगता है कि तमाम एग्जाम अच्छे तरह से संपन्न हुए और सबसे बड़ी बात है कि निर्विवाद और बगैर खर्ची पर्ची के संपन्न हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, निश्चित तौर पर जब एसएससी के एग्जाम की बात आती है तो एडीक्यूटी विकास पांडे, जिस पीईटी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा की, उसमें सेंटर्स कितने दूर दूर अभ्यर्थियों के भेजे गए थे, इसकी जानकारी है आपको? देखिए कई बार सिक्योरिटी रीजन से भी सेंटर डाले जाते हैं, लेकिन इस बार इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यर्थियों को ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि सेंटर के लिए आप कॉल लॉक कर सकते हो, कहां सेंटर चाहिए आपको, तो वो सेंटर की कॉल लॉकिंग भी होती है। लेकिन उसके बाद भी सेंटर इतने दूर नहीं होने चाहिए जब अभ्यर्थी को जाने के लिए और रहने के लिए मशक्कत करनी पड़े। कम से कम इस बात का संज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक साथी मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ का उदाहरण दे रहे थे, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपको सेंटर बनाते समय, सेंटर देते समय इस तरीके के विषय को रखना चाहिए संज्ञान। लेकिन संज्ञान में रखा क्यों नहीं जाता है? अगर रखा जाता तो आज चर्चा करने की नौबत नहीं आ रही होती। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने कहा कि चर्चा तो तभी हो रही है जब संज्ञान नहीं लिया गया। अब संज्ञान नहीं लिया गया तो इसके लिए जो दोषी और जिम्मेदार है, चेयरमैन को, जो एसएससी बोर्ड के चेयरमैन है, उनको किस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे? विकास जी तो दावा कर रहे हैं कि भाई सारे एग्जाम्स जो हैं अब ठीक से हो रहे हैं, ठीक से आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे पीईटी की बात की जाए, चाहे ट्रिपल एससी की बात की जाए। विकास जी से हम पूछना चाहेंगे कि विकास जी, जब किसी भी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी का चयन होता है, एग्जाम्पल के लिए हम एसएससी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि फाइनल मेरिट, जो फाइनल मेरिट होती है आने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। क्या एसएससी की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि एडुकेटिव को वेंडर देने के पहले एक बार उसका इतिहास चेक कर लेते? अगर स्टूडेंट की वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे होंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने 6 महीने के ट्रायल पे रखा है तो हो सकता रखा हो, लेकिन ऐसी चीजें छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल बेस नहीं होना चाहिए। हमें पुख्ता आधार के साथ ही एजेंसियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों से जुड़े भविष्य का मामला है। विकास जी, आज मैं अगर एसएससी के एजेंसी की बात कर रहा हूं तो शायद आप भी मेरी बात समझ रहे होंगे कि मुझे, यानी कि ना तो टीचर को ना स्टूडेंट के एजेंसी से कोई मतलब नहीं होता है। आप देखिए, नीट का एग्जाम होता है, मुझे नहीं पता कौन एजेंसी करवाती है, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन जब लगातार गड़बड़ी देखने को मिलती है तभी तो हम एजेंसी की बात कर रहे हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि चीजें निष्पक्ष तरीके से हों
और जो कि लगातार नहीं हो पा रही। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, चौथी बार एग्जाम हुआ फिर से वही चीजें देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस को लेकर के हो या फिर यहाँ पर कन्वेंस जो जहां पर सेंटर है वहां तक हमें कैसे पहुंचना है, या फिर हम उसकी बात कर लें, या फिर जो लगातार टेक्निकल इश्यूज हैं उसकी बात कर लें, आउट ऑफ सिलेबस बात कर लें, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस की बात कर लें, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। बताइएगा हम, चाहे वो एडुकेटी की हम बात कर लें या फिर जो गड़बड़ियां उनकी बात कर लें, मेरे पास सारी चीजें हैं। ठीक है विकास पांडे जी, फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। कब तक ये देखिए, गड़बड़ियां जो हैं सुधरेंगी? कब एक छात्र जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेंटर पर जा पाएगा देश में कि आज मेरी परीक्षा है और आज परीक्षा देकर ही वापस लौटूंगा? देखिए, गलतियों से ही इंसान हो, संस्था हो, कोई भी सीख लेता है। अगर कहीं कोई कमी हुई है तो निश्चित तौर पर एसएससी के डायरेक्टर, एसएससी के जिम्मेदार लोग इसकी जिम्मेदारी को समझेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे परीक्षा कराने वाली संस्था हो, चाहे पेपर बनाने वाली संस्था हो, चाहे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने वाली संस्था हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को 100% ईमानदारी से संपन्न करें। और इसको लेकर के एसएससी को भी अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ करके उठाना पड़ेगा। बिल्कुल विकास पांडे जी, अगर डिजिटल इंडिया में हम एक दिन एक परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं करा पा रहे हैं तो शर्म में डूब मरना चाहिए। मुकेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिए। विकास जी, एक बार मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे अगर टीसीएस थी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड में है कि टीसीएस एक भारी भरकम अमाउंट में जो है वो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेती थी, और एडुकेटी ने उससे तकरीबन 2/3 अमाउंट में, तकरीबन 2/3 से बल्कि कम अमाउंट में बजट की कटौती कर दी जी। गई। कहीं ऐसा तो नहीं जबकि स्टूडेंट की फीस तो पहले जितनी ली जा रही है जो फॉर्म नहीं, देखिए उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी कि एसएससी के डायरेक्टर ने कहा कि हमने 6 महीने के ट्रायल बेसिस पे या जो भी ट्रायल बेसिस, चेयरमैन साहब का बयान है जी, सॉरी जी चेयरमैन साहब का, सॉरी। तो मुझे लगता है कि उस आधार पे उसकी फीस को तय किया गया हो। अब इसके विषय में मुझे लगता है कि एसएससी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही आपको बता सकता है। जी जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि जिम्मेदारी लेगा कौन? शुभम जी, फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आज मौजूदा स्थिति बनी हुई है सरकार की, जब तक ले नकल माफियाओं पे और जो एजेंसियां उस पर नकल कसी नहीं जाएगी, जो एक मौजूदा स्थिति में जो सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक ऐसी लगातार पेपर लीक चलते रहेंगे। रजत पांडे जी, फाइनल कमेंट दीजिए अपना। रजत सिंह जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, रजत जी से संपर्क टूट गया है। मुकेंद्र जी जी फाइनल कमेंट दीजिए। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि सारी चीजें अब आगे बेहतर होंगी। और जहां तक बात करते हैं एसएससी के सुधार की, तो निश्चित रूप से एसएससी हमारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर सुन रही होगी। और हमारे माननीय चेयरमैन साहब और मुकेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप उन छात्रों के लिए भी, अभ्यर्थियों के लिए भी एक मैसेज जरूर दें जिनका मनोबल आज परीक्षा देने गए हैं, परीक्षा नहीं दे पाए हैं, टूट गया है, क्योंकि ये भी बेहद आवश्यक है आज के दिन। उन सभी दोस्तों के लिए, साथियों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। हम सभी टीचर आपके साथ हैं। कितनी भी लड़ाई करनी पड़े इस सड़े हुए एग्जाम सिस्टम के खिलाफ, इस खोखले एग्जाम सिस्टम के खिलाफ हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग जीत हासिल नहीं कर लेंगे। बशर्ते आप लोग हिम्मत बना करके सिर्फ तैयारी करते रहिए। आपका काम है पढ़ाई करना, बाकी सब काम आप हम जैसे अध्यापक पे छोड़ दीजिएगा। हमें अगर कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, और हालांकि पीआईएल जो है इसके खिलाफ लग भी चुकी है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका सहारा लेकर किसी न किसी माध्यम से जरूर और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। बिल्कुल, बड़ी बात मुकेंद्र सिंह जी आप कह रहे हैं कि मनोबल टूटने नहीं देना है, भले ही कितनी परेशानियां या बाधाएं। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आधे अधूरे इंतजामात और परीक्षा लगातार जिस तरीके से हो रहा है, परीक्षा में बवाल, उसका जिम्मेदार आखिर कौन? मेहनत, समय, पैसा, सब कुछ परीक्षार्थी का खो रहा है। आधी अधूरी तैयारी और एसएससी में एक बार फिर बद इंतजामी, इसको लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। संस्थाओं पर परीक्षाएं कराना बेहद बड़ी टेढ़ी खीर नजर आ रहा है सरकार के लिए, और इसको लेकर जो प्रदर्शन है वो छात्रों का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये परीक्षा भी आने वाले दिनों में जारी है। 26
सितंबर तक परीक्षा आयोजित होनी है। और अभी देखने वाली बात यह होगी कि आज जो नाकामियां सामने आई प्रशासन की, जो खोखले दावे किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, वो जिस तरीके से उन पर पानी फिरा है, क्या वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा या फिर व्यवस्था सुधरेगी? फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।